तो जी सुबह सुबह अभी पूछ रही थी माँ से कि आज सब्जी क्या बनेगी, और सब्जी वाले भैया आ गए हैं। 2 दिन से सब्जी जो है कम ही है फ्रिज में, टमाटर रखे हुए हैं। तो चलो जी देख कर आते हैं क्या ले रहे हैं वो, और उसी हिसाब से सब्जी लेकर आते हैं। आधी किलो ही ठीक है। इतने बतेरे पेठा, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन ले लो। तरबूज, बैंगन। बैंगन क्या भाव भैया? बैंगन ही कर लेता महंगे हो रहे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 8:30 बज गए हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है। दिन है सोमवार का और आरुष आज स्कूल नहीं गया है, आरुष ही चली गई है। आरुष की थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, तो इसलिए उसे दवाइयाँ वगैरह देनी पड़ती है। तो कल भी इसके पेट में दर्द हो गया था, शाम के टाइम में 3 बार हुआ, और इस वजह से इसे आज यहीं पर रख लिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एकदम से तेज दर्द होता है इसके पेट। तो जी ये देखिए, ये यहीं पर जो है आज नंदनी को कंपनी देगा। सब्जियां खरीद ही ली है हमने। गुड्डू ने अपने बालों में तेल लगवा लिया है माँ के हाथों से, सरसों का तेल। आज लेगी होगी मेरा कार वाला बॉक्स। आरुषि कुछ नहीं लेगी, आरुषि तो लंच भी नहीं लेगी। हाँ जी। और ये देखिए, इसने जो है सुबह सुबह पेंसिल उठा ली है, स्केच कलर ले लिया है, और ये मिट्टी के चूल्हे पर जो है पता नहीं क्या लिख रही है सुबह से। ये देखो, कहीं कहीं फर्श पर भी इसने लिख दिया है, और लगातार लिखती जा रही है। कभी पापा को दिखाती है, कभी अम्मी को दिखाती है, कभी माँ को दिखाती है। ये देखो जी, लगी हुई है लगातार। और इसे पढ़ने लिखने का भी इसे शौक चढ़ा हुआ है। जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन्हें तो आलस आता है, फिर ये भी ऐसे ही कर रखेगी। ये अपनी गाड़ी यहाँ पर क्यों चला रहा है मिट्टी के चूल्हे पर? भाई इसे तो अभी ठीक किया था माँ ने। ये देखो, इसे हटा रही है और अपनी भाषा में ही कुछ कहती जा रही है, और उसको लगातार हटा दिया है इसने यहाँ से। भाई से तोड़ मत दिए चूल्हे को, हट जा, इस पर खाना बना जा। उसको तो ये हटा देगी और खुद अपने आप लिखेगी। वो लगा उसके मुंह पे एक थप्पड़। हट जा भाई, हट जा, थप्पड़ ही चलता है इसका सीधा। हट जा, हट जा। देख देखो कितना गुस्सा आ रहा है इसे। नंदनी बड़ा भाई है वो, मान जा। हटा नहीं रहे, परेशान न करे वो। और उसी से टूट जाएगा मिट्टी का चूल्हा, निकल जा इसमें से। इसमें नहीं बैठा करते। बारात में जाने के लिए तैयार करने को कह गए। हाँ, बारात का नुकता है और मैं बन रहा हूँ बारात में जाने के लिए। सुबह 8 बजे का टाइम था, लेकिन कभी भी बारात टाइम पे चलती नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है किसी की भी 1-2 घंटा लेट हो गई है, और टाइम 1-2 घंटा पहले का इसलिए दिया जा। अगर 10 बजे चलना होगा तो 8 बजे का टाइम दे दो। दूर जा रही है बारात? दूर नहीं है, जब नज़दीक ही है, 10 किलोमीटर पे बारात जाएगी बस। अच्छा। हाँ। और नज़दीक की वजह से कुछ और लेट हो रहे। लोग सोच रहे कि नज़दीक ही है, सब काम जल्दी हो जाएगा। तो बारात की बस में जाओगे या बाइक पे जाओगे? बाइक पे चला जाऊंगा, फिर जल्दी आ जाऊंगा उधर से। अच्छा, तो मेरा एक काम कर दो, चलो वो हाड़ा साफ करना, मुझे धोना गेहूँ, वो हाड़ा तरवा दो ऊपर से। चलो। बारात में जाने वाला सुबह से ही तैयारी करे ना, और मेंटली जो है प्रिपेयर हो गया सुबह से ही मेंटली। तो मैं वही प्रिपेयर हो रहा हूँ बारात के लिए, प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा समय है, हाड़ा भी तार दूँगा। चल, लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा इनकी 2 जीन्स की पैंट है, इन पे प्रेस नहीं हो रही थी, तो इन पे प्रेस कर देते हैं। और शर्ट तो ये रात ही लेकर आए थे, मैं भी गई थी इनके साथ में। जब आरुष को डॉक्टर के यहाँ पर लेकर गए थे तो तभी हमने जो है 2 शर्ट खरीदी थी, वो हम आपको नहीं दिखा पाए हैं, तो जब पहनेंगे तब आप। गेहूँ साफ करने के बाद में मैं ये ड्रम लेकर आई थी नीचे, चीनी वाला। इसमें थोड़ी सी चीनी है, इसे इधर किचन में रख देंगे डब्बे में रिता के, और इसे धोकर रख देंगे, और जब कट्टा आएगा चीनी का तब इसमें रिता देंगे। और जी आज बनाऊंगी मैं करेले। सब्जी में मैंने सुबह करेले लिए थे, तो मैंने सोचा कि हरे ताजे करेले हैं तो सबसे पहले इन्हीं की सब्जी बना लेते हैं। बैंगन वगैरह तो शाम के टाइम बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है माँ ने काट पीट कर रख दिए हैं, नमक लगाकर धूप में रख देते हैं तो ये कड़वे कम लगते हैं। मैंने हरी मिर्च काट ली है, प्याज काट ली है। अभी जलाते हैं मिट्टी का चूल्हा और इस पर बना लेते हैं। रोटी सेक लेंगे अंदर रसोई में, अगर यहाँ पर धूप ना आई तो।
और ये छत पर जाने की जिद कर रहा है, लेकिन इसे पता है जीने में जो है क्या मिलेगी, बिरड़ ततैया मिल जाएंगे, इलाज हो जाएगा इसका बढ़िया वाला। और इसे सुबह की दवाइयाँ मैंने देती है। और आरुषि आज चली तो गई ठीक ठाक, लेकिन ना तो कुछ खा के गई और ना लेके गई। सुबह नाश्ता बन भी गया था। तो जी माँ गई है वहाँ पर करेले काटने के बाद में, जहाँ पर परिवार में शादी है। तो चलो जी जला लेते हैं मिट्टी का चूल्हा, लगते हैं अपने काम पे। हंडी वगैरह में दूध रख दिया गया है और थोड़ी सी घर में साफ़ सफाई भी हो गई है, बिस्तरे वगैरह सब उठा दिए हैं। अभी इनकी चलने की तैयारी है, अब ये नहाएंगे। थोड़ा सा काम इन्होंने अपने हिस्से का कर लिया है, बाकी सब मैं जो है बाद में संभाल लूँगी। और अब ये जाएंगे बारात में। उल्टा सीधा मत खाना, ठीक ठीक सी चीज़ खाना। तो जी यहाँ पर इनकी तो तैयारी हो गई है बारात में जाने की, और हम भी लग गए हैं अपने लंच की तैयारी में। लंच में आज करेले की सब्ज़ी बनेगी, बच्चों के लिए पीले चावल बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो यही बना देती हूँ, यहाँ पर ही रोटी सेक लूँगी अगर धूप ना आई तो करेला जो है बड़ा ही आसान है बनाना, इसे काटने पीटने में ही टाइम लगता है। नमक लगाकर माँ ने धर दिया था, इसमें से मैंने जो है कड़वाहट निकाल दिया है, जितना भी एक्स्ट्रा होता है। वैसे भी अगर कड़वा है करेला तो उसे ना खाए तो फ़ायदा क्या है, उसका कड़वाहट निकालने का तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। और मैं किसी भी तरह का अमचूर पाउडर या खटाई नहीं डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, धीमी धीमी आंच में जो है मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और जैसे मैं बनाती हूँ ना, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है बिल्कुल भी। देखिए मैंने तेल तो डाला है और कड़वे भी बिल्कुल नहीं लगते हैं ये। और ज़्यादा ऑयली सबको पता है कि नुकसान देता है, सभी को देता है वो भी नुकसान, ऑयली खाना। तो इसलिए इस तरीके से हम इनको पहले सबको फ्राई करेंगे। और ये आधा किलो है, देख लो कितने से हो गया आधा किलो में, क्योंकि एक टाइम में काफ़ी है। 2-3 टाइम में सब्ज़ी जो है भी नुकसान देती है। वैसे अचार के लिए भी अच्छा रहता है करेला। और ये काट लिया मैंने प्याज और ये हरी मिर्च। तो जी यहाँ पर जो है करेला जो है फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल देते हैं। और आरुष बोल रहा है कि करेले की सब्ज़ी कैसी लगती है। और अकेलापन बड़ा महसूस होता है जिस दिन आरुषि नहीं होती है, क्योंकि अकेले का मन नहीं लगता है। थोड़ी बहुत देर नंदनी के साथ खेल लिया, लेकिन नंदनी जो है वो ज़्यादातर बड़ों के साथ में ही खेलती है, जैसे अपने पापा के पास में या मेरे पास, मम्मी के पास अपनी। तो बड़ों के साथ में ही उसका मन लगता है, क्योंकि जब ये सारे के सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसका बड़ों के साथ में ही पूरा टाइम पास होता है। तो पिताजी उसे बाहर को घुमाने के लिए चले जाते हैं, जब तक हम लोग जो है अपना काम निपटाते हैं। तो वहाँ पर मैंने मेथी डाल दी थी, उसके बाद हरी मिर्च डाली थी। लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि लाल मिर्च जो है करेले के साथ में ज़्यादा नुकसान देती है, पेट में मतलब जलन करती है। तो इसलिए ये मिर्च जो है मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे, और इनका जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से जब बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर बात चल रही थी जाने की ही, तो गगन जाएगा इनके साथ में, बाइक से जाएंगे ये दोनों। तो तैयारी है इन दोनों की। तो सोनिया यहाँ पर बैठकर देख रही है कि कल मुझे भी बनाने हैं, आज मैं देख लेती हूँ। ऐसा करो, तौलिया लपेट लो, ऊपर टी शर्ट पहन लो। वाह वेता है मन से, लावा ही तो है। जूते भी तो एक जोड़ी नहीं मैचिंग के, तो जूते पहन के जावे। उस पे डाली डाली पे अनार। तुमने वीडियो तो बनाई माँ नहीं बनानी चाहती। नहीं, माँ भी नच्ची थी, माँ की बना रखी है भाई। अमित भैया ना, गगन भैया ने अपने फोन में माँ नाच रही थी, डाली डाली पे अनार। आज गुड्डू ने जो है माँ की पोल खोल दिया, क्योंकि वहाँ पर रात के समय मैं तो गई नहीं थी, आरुष को लेकर मैं यहीं पर थी। पहले तो आरुष गया था, लेकिन वो आ गया था। वो ज़्यादा देर जो है किसी जगह भी नहीं रुकता है, उसका अपने घर ही मन लगता है। उधर माँ बेल का जूस बनाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर मैंने इसमें करेले डाल दिया, जिसको ढककर पकाते हैं। अभी जो है गुड्डू के पापा निकल गए हैं बारात में जाने के लिए। अपने साधन से जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर ही उन्होंने वहाँ पर रुकना है, नज़दीक की ही बारात है। वो बोले थे कि 1-2 घंटा रुक के मैं फिर वापस आ जाऊँगा। तो जी खाना वाना सब कुछ बना लिया है मैंने, क्लीनिंग भी हो गई है, बस कपड़ों की धुलाई है। उससे पहले मुझे एडिटिंग वगैरह करनी है, क्योंकि सुबह से वे लगे थे दूसरे काम में, वे अपना काम निपटा गए हैं। अब मैं लगूँगी। और बस बच्चों को खाना मैंने खिला दिया है, और उसको और दवाइयाँ भी दे दी है दोपहर की भी। तो चलो जी अभी पूछते हैं गुड्डू से कि करेले आज कैसे बने हैं। गुड्डू अभी यहाँ पर बैठकर खाना खा रही है। कैसे बनने गुड्डू करेले? अच्छे बन रहे, अच्छे बनने, बिना नींबू के, बिना अचार के, बिना आम के। देख कितने टेस्टी बनने ना। जो प्याज है,
मैं प्याज खाऊं हमेशा करेले की, लेकिन आज मैंने करेले टेस्ट करके देखे, इतने टेस्टी बन रहे हैं बहुत ज्यादा। और इसे और तू क्या बताओ, कोई खाएगी? समझाओ इसे कितने टेस्टी करेले होते हैं। और तू क्या खाएगी हैं? बस वो तो मैंने तय कर रखा। उसने खुद तय कर लिया क्या खाएगी। क्या खाएगी मुझे पता, आलू ले लेगी या सोनी हार के तो और क्या ले लेगी। You're right मामा। पापा जी के तो मजे आ गए कल भी। पापा जी ने आज कुछ भी- नहीं खाने के, कल आज भी नहीं भी- खा गए थे वे। हैं? वो तो जाना पड़ा, परिवार की बात है। दीवार की बात है तो हम भी नेल पॉलिश लगा रहे बढ़िया वाली। आज मैं अपनी कोई सी बहुत पुरानी वीडियो देखूंगी, बहुत दिन हो गए। तू छोटी सी कैसी लगी थी है? नहीं, और बहुत पुरानी, जब हम पहले एक बार घूमने गए थे आपके मम्मा जी के घर, तब। ठीक है। अभी नंदनी भी सो गई है, इस वाले रूम में है, पिताजी उसके पास लेट गए हैं और यहाँ पर माँ और आरुष लेटे हुए हैं। आरुष जो है वो टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, यहाँ पर लेट गया है, खाना इसको खिलाई दिया और माँ भी आराम कर रही है। तो चलो जी हम भी अपने काम पे लगते हैं और यहाँ की एक्स्ट्रा लाइट जो है बंद कर देते हैं। पानी खिल रहा। लाइट के चक्कर में पंखा भी बंद हो गया था। बोतल का ढक्कन जो है थोड़ा टाइट बंद कर दो। जब शादी में से आते हैं कई सारी जोड़ी कपड़े कर दिया है बच्चों ने, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, नए पुराने सब जो है, फिर आकर चेंज करते हैं। तो जी कितना सारा काम तो बढ़ ही जाता है। कपड़ों का सबसे भारी काम होता है, कपड़े ही ज़्यादा चेंज किए जाते हैं। और ये चिंकी ना, ये क्या करती है, ये तो एक दिन में 3-3 जोड़े वैसे भी कर देती है बिना शादी के भी। अभी जो है जैसे ही मैं ऊपर से आ रही थी तो मैंने सोचा कहीं की आवाज़ आ रही, तो चक्की में जो है उसका अलार्म बज जाता है ना, जब गेहूँ ख़त्म हो जाता है तो वो रुक जाती है और अपना अलार्म जो है बजाने लगती है। हुआ क्या, मैं ऊपर किचन में कमरों में ढूंढ रही हूँ, कहीं किसी का फ़ोन बज रहा है क्योंकि उसकी बेल भी ऐसी है। फिर मैं नीचे आई ताक झाँक करके ऊपर वाले उस पर फ्लोर पे, तो फिर नीचे आके देखा हो ये तो चक्की है, क्योंकि चक्की का ये जो है पिताजी गेहूँ तो ख़त्म होने नहीं देते, इसे बजने नहीं देते। और आज पिताजी की आँख लग गई तो उन्हें पता नहीं चल पाया। फिर मैंने आवाज़ लगाई, मैं पिताजी पिस गया क्या गेहूँ, तो फिर मैंने इसमें गेहूँ डाल दिया है अभी। अब दोबारा से चक्की स्टार्ट कर दी है। और दोपहर में सबको नींद आ ही जाती है, जब सवेरे ही गाँव में सब लोग उठ जाते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। तो गैस मैं हूँ आरुष, अभी सो रहा था, उठ गया, अब खेल रहा हूँ, अब खेल के फिर सो लग रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, टाइम से दवा ले रहा हूँ मैं। तो गाइस देखिए 5 बज गए हैं और कपड़े वगैरह तो मैंने बाहर से ही सूखे हुए उतार लिए थे। छोटे कपड़ों की तह बनाकर गुड्डू ने अलमारी में लगा दिए हैं। अभी बड़े कपड़े रह गए हैं जो कि हमारे कुर्ता सलवार और साड़ी वगैरह हैं, वो सब जो है रह गई हैं, इनकी तह बनाऊंगी। बेडशीट्स हैं और ये कंबल का कवर धोया था आज, ये अभी तक बाहर रखा होता क्योंकि जो भी कोई बाहर लेटता है उसे ठंड लगती है। इसे भी आज रख देंगे बेड में, ये भी साफ़ हो गया है। तो चलो जी, अभी देखिए कितना मोटा कंबल इसने लपेट लिया है और अपने पैरों पर लपेटा है इसने। अभी इसकी तबीयत ठीक है, अभी मस्ती के मूड में है। इसे मैंने अभी दूध पिलाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं इन बड़े कपड़ों की तह और फिर जो है थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर लगेंगे अपने रूटीन में, शाम के रूटीन में। अरे नहीं बनता मुझे, सब मजा आता रात ले ले चश्मा, वो दूसरा वाला दे दो, वो तो भी ढीला डाला था, वो देता मेरे वाला। वो टोपी भी तो